जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं रस पेपर के इंटरव्यू से। वैसे हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 2 ही रस दिए हैं आपके सिलेबस में, तो आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास। देखिए, हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? जब अपने मन में विनोद या भाव या खुशी उत्पन्न हो किसी को देखकर। जैसे किसी व्यक्ति के विकृत का मतलब होता है अपंग, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हम लोगों को, आम इंसान को नहीं होती। विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद यानी कि खुशी भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस कहलाता है। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हंसी या हास्य। उदाहरण से देखिए, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने चलें गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर होने दो हुड़दंगा। जिस प्रकार से हमारे माँ बाप हम लोगों को बचपन में जब छोटे छोटे होते हैं छोड़ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, घर को एक सिर पर उठा लेते हैं, सारा सामान बिखेर देते हैं, उचकते हैं, कूदते हैं। उसी प्रकार वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है? हास्य रस। यानी कि दोबारा से श्लोक सुनो, काफ़ी अच्छा श्लोक है। दुआ है, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर होने दो हुड़दंगा। तो यहाँ कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? यहाँ हो रहा है भाव, यानी कि स्थायी भाव कौन सा है? हंसी, और रस हास्य। अब देखते हैं करुण रस। करुण रस की परिभाषा, यानी कि जब किसी अपने प्रिय वस्तु या किसी प्रिय अपने दोस्त या मित्र के यहाँ कोई गमी या कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे हमारे हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो जाए या कष्ट हो जाए, हमें पीड़ा। जैसे किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या अपनी प्रिय वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो दुख भाव उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक, दुखी होना। उदाहरण क्या है? जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी, शीश आंधी आए आड़ बनाकर, मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश दिया। मतलब यहाँ क्या है? मणि भुजंग। तो अपने जब मन में कष्ट उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? शोक। 2 ही रस आएंगे। हालांकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में थोड़े रस ज़्यादा आते हैं, लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस में आप दोनों में से एक रस पूछ लिया जाएगा, उदाहरण में या फिर बहुविकल्प। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और क्लास छंद इम्पोर्टेंट किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप लोग हाई स्कूल या इंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, छंद कहते कैसे हैं? छोटे छोटे वर्णों के संयोग से जो प्रवाहपूर्ण शब्द बनते हैं, जो परिभाषा, उसको हम छंद कहते हैं। छंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छंद को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण। छोटे छोटे शब्दों मतलब वर्णों से मिलकर उन्हें वर्ण कहते हैं। मात्रा, गति, अति, तुक, चरण और गण। गण को मतलब अंतिम 3 शब्द। अब इसमें वैसे सबसे इम्पोर्टेंट छंद में होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद मतलब जिनमें मात्रा हो और मात्राओं के साथ साथ सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चारों सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन अर्धमात्रिक छंद से ही बनते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम है तो सममात्रिक छंद अर्धसममात्रिक से भी बन जाते हैं। जैसे सममात्रिक छंद, सममात्रिक का मतलब होता है जिसमें मात्राएं समान हों दोनों चरणों में, चारों चरणों में। देखो, इसकी एक ट्रिक है, सममात्रिक छंद सा से। सममात्रिक छंद में कितने? चारों गीत हरि गीत का। इस ट्रिक के मतलब है चा से चा चौपाई। चौपाई मतलब कितनी मात्रा होती है? 16। रा रो से मतलब रोला में कितनी होती है? 24। गीत से गीत का, हरि गीत का। देखो, चौपाई में कितनी मात्रा होती है? दोनों चारों चरणों में बराबर 16 मात्रा। रोला में 24 होती है, गीत का में 26, हरि गीत का में 28। मतलब अब आ जाओ अर्धसममात्रिक। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्धसममात्रिक छंद में दोहा में कितनी मात्रा होती हैं? 1 पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 और दूसरे में और चौथे चरण में 11। अब इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि सोरठा है कि दोहा है कि सोरठा है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ऐसे समझना, दोहा इसमें क्या है? 2 अंग,
यह ट्रिक है। दोहा, इसमें सोठा, सोठा मतलब 3। जैसे कोई बड़ा होता है तो हमेशा छोटे को आगे लगाता है, छोटे को आगे लगाता है, तो ऐसे ही समझ लो दोहा। दोहा मतलब पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं। और सोठा में पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं। अब बरबे मतलब बरबे मतलब 12 मात्राएं। बरबे मतलब 12 मात्रा, पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 12 12, और दूसरे और चौथे में होती हैं 7 7 मात्राएं। अब आ जाओ उल्लाला। उल्लाला मतलब ऊ लाला, ऊ लाला, ऊ 3 3 है 15, यानी कि 15 और 13। तो उल्लाला में कितनी मात्रा होती है? 15 और 13, 15 और 13। तो दोहा में एक पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11। सोठा में 11 11 और 13 13। बरबे में 12 12 और 7 7। उल्लाला में पहले तीसरे में 15 और दूसरे चौथे में 13। देखो इसको 2 से 3 बार आप देख लो दोहा। अब दोहा में कोई भी मात्रा होती है, जैसे हम एक दोहा लिया है उसका एग्जाम्पल समझो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूत। देखो हम इसमें आप लोगों को मात्राएं गिनना सिखाएंगे। पवन 1, वा की 1, ना की 1, पवन, ता की 1, ना की 1, या 3 3 6। संकट देखो एक सा की और एक अंकी बिंदी की, 2 का की 1 और इसकी भी 1, सो 3 3 6 और 4 10 और 1 2 3 3 13। देखो पहले चरण में कितनी हो गई? 13 मात्राएं हो गई, 13 मात्रा। अब दूसरे चरण में देखो अंकी बिंदी 1 माँ की, सो 2, गा की 1 1, सो कितनी हो गई? 4। अब मूरत बड़ा की बड़ा, बड़ा डंडा, बड़ा लातुर, बड़ा मतलब कितनी हो गई? 2। रा की 1 और छोटी की मात्रा अंकी छोटी वाली नहीं लगती है तो 1 इसकी हो गई, सो 4 4 8। और रू मतलब 2 जे हो गई, 1 जे हो गई, सो 3 जे हो गई। सो कितनी हो गई? 4 4 8 3 11। देखो 11 दूसरे चरण में हो गई, पहले चरण में 13 13 11 13 11। अब आ जाओ विषम मात्रिक छंद। देखो विषम मात्रिक छंद को मतलब होता है जिसमें विषम विषम मात्राएं। कुंडलियां, कुंडलियां काय से मिलकर बनती है? दोहा प्लस रोला। कुंडलियां हो गई छप्पा, रोला प्लस उल्लाला। अब आ जाओ जैसे अर्ध सम मात्रक, इनकी ट्रिक देखो। सम मात्रक छंद मतलब जिसमें बराबर बराबर मात्रा हो, पहले तीसरे दूसरे चौथे मात्रक, यानी कि चा से चौपाई, गी चा चौपाई, रो रोला, गी गीत, हरि गीतिका, हरि गीतिका 28। 13 11 पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में, दूसरे चौथे में 11 11। और कुंडलिया, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, वैसे एक क्लास में सब नहीं हो सकता है, लेकिन इतने आपको पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।